मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही बेसिक टॉपिक है और इसके बारे में मैं बता दूं कि ये टॉपिक का कहानी ऐसा कुछ है कि ये मतलब स्पेशली चैप्टर इसका कम है, इससे स्पेशली चैप्टर से क्वेश्चन कम पूछता है, लेकिन ये चैप्टर बहुत जगह आपको मददगार होगा, जिसका नाम है लॉगरिथम। आज हम लोग नए चैप्टर लॉगरिथम के साथ शुरू करते हैं और बेसिक बातें जानते हैं, बहुत छोटी छोटी बातें। चलिए, किसी दिन आपको यह पता चल गया कि a का पावर किसी दिन हमको ये पता चला कि a का पावर x है, a का पावर x है। जिस दिन a का पावर x, अब गौर से देखिएगा, a का मतलब बेस हो गया और x को क्या लिख सकते हैं, पावर लिख सकते हैं, इंडेक्स लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि a जो है वो वेरिएबल कांस्टेंट है और x जो है वो वेरिएबल है। ध्यान रखिएगा, a कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल है। जिस दिन किसी चीज का पावर वेरिएबल आ जाता है, उसी दिन मार्केट में एक बंदा कूद रहा होगा, कहेगा कि अगर a का पावर x है तो हमें दिख रहा है कि x क्या है, वेरिएबल है, और a क्या है, कांस्टेंट है। उसी दिन यह बात पता चल जाए कि a का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, a का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। अब 0 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा क्या करने का मतलब 0 1 2 3 4 5 चलते चला जाएगा। लेकिन उसी दिन एक बात और पता चल जाए कि a का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगा, 1 के इक्वल नहीं होगा। अब मन में आएगा कि सर 1 के इक्वल क्यों नहीं होगा, तो 1 के इक्वल इसलिए नहीं होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, और 0 से बड़ा ही क्यों होगा। देखिए, अगर मैं ये बात बोलूं कि a का पावर x है तो मुझे ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि a का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। अब 0 और 1 का गेम देखते हैं। 0 की कहानी जानते हैं, 0 का पावर अगर 1 रखेंगे तो 0 होगा, 0 का पावर 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का पावर 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। इसलिए 0 पर ये गेम खेलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल का कहानी ही खराब हो जाएगा, यानी कुछ भी होगा वो 0 आ जाएगा। लेकिन 1 का खेल है, 1 का गेम क्या है कि 1 में कहानी क्या है कि 1 का पावर 1 है तो 1 का पावर 2 है तो 1 का पावर 3 है तो 1। लेकिन किसी दिन किसी बंदे ने ये पूछ दिया कि सर क्या 1 का पावर इन्फिनिटिव होगा, तो मैं बोलूंगा 1। लेकिन अगर आप 1 का पावर इन्फिनिटिव 1 बोलते हैं तो आप बुरी तरह पिटने वाले हैं, बुरी तरह आपका नुकसान होने वाला है, क्योंकि 1 का पावर इन्फिनिटिव तो 1 अकेला में ये पाया जाता है। कभी भी कोई चीज देखा जाता है तो ये देखा जाता है टेंडिंग 1। टेंडिंग 1 बोलने का मतलब 1 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा। अब आप देखिएगा, थोड़ा सा कम और ज्यादा में क्या क्या गेम कर देगा। सब तो 1 का खेला है, इसीलिए a का वैल्यू हम 1 के बराबर कभी नहीं रखते हैं, a का वैल्यू 1 के बराबर नहीं रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा गेम खेल देता है। ध्यान रखिएगा और कुछ बातें अभी ही चमका लीजिए। किसी दिन हमको पता चला, ध्यान दीजिएगा, कि अगर 1 से ज्यादा 2 है तो 2 का पावर 1 है तो 2 का पावर 2 है तो 4, 2 का पावर 3 है तो 8, 2 का पावर 4 है तो 16। इसी तरह 2 का पावर इन्फिनिटिव होगा तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। कोई कष्ट वाली बात, कोई कष्ट नहीं किसी को। 2 का पावर इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो सिंपल है, पावर बढ़ा रहे हैं, वैल्यू बढ़ता जा रहा है। 2 का पावर इन्फिनिटिव यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इन्फिनिटिव। लेकिन किसी दिन 1/2 का पावर अगर 1 है तो ये 1/2, और मैंने पहले ही बताया था कि 1/2 का मतलब एक रोटी 2 बंदा खाने वाला, रोटी एक खाने वाला कितने, 2, तो एक रोटी में 2 बंदा हाफ ही खाएगा। अच्छा, 1/2 का पावर अगर मान लीजिए किसी दिन 2 दे दे तो 1/4, यानी अब अगर हम देखते हैं तो 1/4 करने का मतलब एक रोटी 4 बंदा खाने वाला और छोटा। अगर 1/2 का पावर अगर 3 देखते हैं तो 1/8 यानी और छोटा। 1/2 का पावर अगर कितना देखते हैं, 4 देखते हैं तो 1/16 और छोटा, बहुत छोटा। उसी तरह अगर किसी दिन हमें पता चल गया कि 1/2 का पावर इन्फिनिटिव दे दे, 1/2 का पावर इन्फिनिटिव दे दे, तो कितने को ये दिख गया कि ये कहीं ना कहीं 1/2 का पावर इन्फिनिटिव बोल रहा है। 1/2 का पावर इन्फिनिटिव मतलब 1/इन्फिनिटिव, अब 1/इन्फिनिटिव मतलब एक रोटी, रोटी कितना, एक, खाने वाला कितना, इनफाइनाइट, रोटी कितना, एक,
खाने वाला बंदा कितना, इनफाइनाइट। सबको मिलेगा कितना, ये यानी नथिंग 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 नथिंग, यानी इसी को जीरो कहते हैं। चमका सबको, कोई कष्ट वाली बात? तो कोई बंदा हमसे ये नाराज नहीं होगा कि अगर मैं बात कर लूं कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा अगर नंबर लाइन पर दिखाऊं तो ये 1 अगर हो गया, ये 0 हो गया, तो इतना में ये है, ये एरिया जो है वो 0 से बड़ा है x और छोटा है किससे, 1 से, और 1 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। ये एरिया में 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है x, यानी x बड़ा है 1 से, बराबर नहीं लिख सकते हैं, x 1 से बड़ा है। अब आपको ये पता चल गया कि 1 से बड़ा है तो पावर जैसे जैसे बढ़ेगा इसका वैल्यू रिजल्ट भी बढ़ता चला जाएगा। ये एरिया में क्या होगा, पावर जैसे जैसे बढ़ेगा इसका वैल्यू घटता चला जाएगा, यानी डोमेन बढ़ाते जाएंगे तो रेंज बढ़ता चला जाएगा। इस एरिया में डोमेन बढ़ाएंगे तो रेंज घटता चला जाएगा। इतनी बातें क्लियर रखिएगा। अब बात उठता है कि सर 0 से बड़ा क्यों, 0 से छोटा क्यों नहीं, 0 से छोटा क्यों नहीं? अच्छा, उसका भी जवाब मान लेते हैं। किसी दिन a को अगर हम 0 से छोटा मान ली, a का पावर x, जैसे a बराबर मान लेते हैं -2, a बराबर -2। चलिए -2 का पावर अगर 1 कर दे तो -2, चलिए ये बात तो सही है, आप लोग का कह रहे हैं कि हाँ सर इसमें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, -2 का जिस दिन स्क्वायर कर दिए उस दिन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलो ये भी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, -2 का पावर 3 कर दे तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा, ये भी बात सही है। लेकिन किसी दिन मार्केट में -2 का पावर अगर x तो वेरिएबल है 1/2 कर दे, उस दिन हमारे साथ गेम हो जाएगा, एकदम हम सूली पर लटक जाएंगे। -2 क्यों, रूट के अंदर निगेटिव, रूट के अंदर निगेटिव, यानी 2 को कौन पकड़े हुए, भूत पकड़े हुए हैं, ये इमेजिनरी नंबर हो गया, यानी √2i हो गया। और हम इमेजिनरी पर बात बिल्कुल नहीं करेंगे, हम केवल रियल पर बात करेंगे। यानी अगर मान लीजिए जिस दिन ये निगेटिव आ गया उस दिन ये बंदा हमें खुला खेलने नहीं देगा। खुला खेलने का मतलब एकदम वीरेंद्र सहवाग जैसा बैटिंग करने नहीं देगा, मतलब हमको रोक रोक के खेलना होगा। इंस्ट्रक्शन लगा देगा कि पावर क्या होना चाहिए, 1/2 नहीं होना चाहिए, 1/4 नहीं होना चाहिए, 1/6 नहीं होना चाहिए। अरे यार सरदर्द क्यों करना, हम इस माइनस को खत्म कर देंगे, यानी ए को निगेटिव लेंगे ही नहीं, हम इसका चैप्टर ही बंद कर देंगे। मुझे बंधन में नहीं जीना है, मुझे खुल के खेलना है। और खुल के कब खेलेंगे, जब ए 0 से बड़ा होगा। सबको इतनी बात चमक गई, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर किसी दिन ये बंदा ऐसा कुछ लाया तो उस दिन एक चीज और आएगा कि a का पावर x, जैसे 2 का पावर 3, 2 का पावर 3। तो अब गौर कीजिए, यहाँ 2 बेस है और 3 क्या है, 3 पावर है, इंडेक्स है। चलिए इतनी बात तो क्लियर होगी, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देगा 8, कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। तो अब आपके मन में एक और बात आएगी, एक और बात मैं बताते चलूँ आगे। किसी दिन कोई पूछ दिया कि सर x का पावर x, इसमें x का वैल्यू क्या होगा, इसका पावर वेरिएबल है, मुझे समझ में आ गया कि x 0 से बड़ा होगा, x बराबर नहीं होगा 1 से, यहाँ बेस। अच्छा सर ऐसा कुछ है। अच्छा, साइन x का पावर अगर x है तो मुझे पता चल गया कि साइन x 0 से बड़ा होगा और साइन x 1 के बराबर नहीं होगा। इतनी बातें पता चल गया। यानी कहने का ये मतलब ये मत समझ लीजिए कि नीचे कांस्टेंट ही होना चाहिए, नीचे कुछ भी होगा ये क्या हो जाएगा, अगर पावर वेरिएबल है तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। अच्छा सर हम अगर बोले कि e का पावर x, e क्या है, नेपियर कांस्टेंट कहलाता है, आपको पता है, और इस पर हम फंक्शन में बात करेंगे तो इसका मतलब e 0 से बड़ा है, जाहिर सी बात है। और e किसके बराबर नहीं है, 1 के। और मैं बता दूं e 1 से बड़ा होता है, e 1 से बड़ा होता है, 2 पॉइंट समथिंग इसका वैल्यू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फंक्शन सब कुछ कहलाएगा, हम कहेंगे बिल्कुल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैंने कहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e टू द पावर x नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब किसी भी चीज का पावर वेरिएबल होना चाहिए। किसी भी चीज का पावर अगर वेरिएबल हो गया तो वो एक्सपोनेंशियल कहलाएगा। अभी तक आपने पढ़ा है x स्क्वायर, x क्यूब, x का पावर 4, तो ये वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है। लेकिन कांस्टेंट का पावर अगर वेरिएबल हो जाए तो वो क्या कहलाता है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। तो
तो ये तो डिफिनेशन किताबी भाषा हो गया, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होगा तो वो क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन मुझे किताबी भाषा नहीं, गरीब बच्चों की तरह भाषा सब सीखनी है। गरीब बच्चों की भाषा में कहा जाता है किसी भी चीज का पावर अगर वेरिएबल है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। किसी भी चीज, जैसे साइन है तो उसका भी एक्सपोनेंशियल हो गया, क्योंकि पावर क्या है, वेरिएबल है। चमका सबको, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, इतनी बातें क्लियर होगी। तो मैंने बताया कि जैसे 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है तो ये 8 आया, तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। उसी तरह अगर मैं कह दूं a का पावर x है, कुछ ना कुछ रिजल्ट n आएगा, n आएगा, कोई तकलीफ नहीं है। अब जिस दिन ये बंदा आया उस दिन मार्केट में 2 बंदे दम तोड़ रहे होंगे, एक एक्सपोनेंशियल और दूसरा लॉग। अब एक्सपोनेंशियल क्या कहता है, अगर यहां पर बात कीजिए तो ये इसको क्वेश्चन मानिए तो क्या कहता है, a का पावर x कितना है, इसको क्वेश्चन कहिएगा तो कहेगा a का पावर x कितना है। जैसे अगर मैं कह दूं 2 का पावर 3 कितना है तो हमारा आंसर आएगा 8। 2 का पावर 3 कितना है तो 8 है। अगर 2 का पावर 5 कितना है 32 है। किसी को कोई कष्ट नहीं। तो कहने का क्या मतलब, 3 का पावर 2 कितना है 9 है, ये पूरा। एक्सपोनेंशियल का फंक्शन कहता है a का पावर x इक्वल टू n। अच्छा सर, अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर का, आपको दिख गया कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नंबर का पावर कुछ भी होगा, कुछ भी, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। हाँ सर, हाँ, जैसे 2 का पावर 3 किए तो 8 आया, कंफर्म ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का। अच्छा सर, किसी दिन हम पावर अगर निगेटिव रख दे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। 2 का पावर -3 रख देंगे तो 1/8 आएगा। ये 1 क्या कहते हैं, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। 1 से छोटा होगा मानेंगे, लेकिन 0 से बड़ा होगा। अच्छा सर, 2 का पावर -5 रख देंगे तो 1/32 आएगा। कोई दर्द वाली बात, कोई दर्द वाली बात नहीं। किस पावर कुछ भी रख दीजिएगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर ये देखते ही हमको 2-3 बातें चमक गई। क्या चमका कि a 0 से बड़ा होगा, a बराबर नहीं होगा 1 से, और n 0 से बड़ा होगा। अच्छा, x क्या हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा x का पावर निगेटिव रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x का पावर निगेटिव रखा। अब इस चीज को वो बंदा कैसे समझाएगा, वो कहेगा log n to the base a is equal to x। कुछ चमका। यहां पूछ रहा था a का पावर x कितना है, और यहां पूछ रहा है n a का कितना पावर है, n a का कितना पावर है। यही बात यहां लॉग पूछ रहा है, कोई दर्द नहीं होगा किसी को। अब किसी दिन हमसे किसी ने पूछ दिया कि 2 का पावर 3 कितना होगा, 8, तो लॉग अगर अप्लाई कर देंगे तो कहेगा लॉग 8 जो होगा, 8 जो होगा वो 2 का कितना पावर है, तो हमको पता है कि 2 का पावर 3 है। चमका, 2 का पावर 3 है, तो वो क्या हो जाएगा, लॉग कहलाएगा। किसी को कोई कष्ट, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा इसमें। अब यहां पर मान लीजिए कि आपको हर क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा, वहां क्वेश्चन रहेगा, तो हमको इसको पकड़ना है। अगर लॉग को हम गरीब बच्चों की भाषा में बात करें, हम लोग को बचपन में पढ़ाया गया था कि ए से का, एम ए से माँ, इस तरह से पढ़ाया गया था। तो एल ओ से लो, तो अगर इसको पढ़ेंगे उस भाषा में तो पता चले लोग, लोग मतलब इंसान, इंसान मतलब इंसान की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने साथ जो भी लोग चाहता है उसको अच्छे लोगों को चाहिए, अच्छे लोग मतलब पॉजिटिव लोग चाहिए। तो लॉग अपने साथ जिसको रखा हुआ है वो सब पॉजिटिव होना चाहिए, n भी पॉजिटिव होना चाहिए, और एक इसके बराबर नहीं होना चाहिए 1 के। अच्छा, लॉग तो है ही, n पॉजिटिव a पॉजिटिव, x क्या हो सकता है, क्या रिजल्ट निगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा सर, एक बात बताइए, 4 अच्छे, सब अच्छे लोग ही मिलेंगे तो रिजल्ट कैसे निगेटिव आएगा। अच्छा, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि हम भी अच्छे लोग हैं और आप भी अच्छे लोग हैं, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, हम दोनों की दोस्ती हो गई, हम लोग बाइक पर बैठे गए और एकदम गाना गाते चले, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। आगे गए, एक बंदा मिल गया जो बंदूक निकाला, यहाँ पर सटाया, बोला दोनों उतर। अब हम लोग कैसे लोग हैं, अच्छे लोग, बंदूक देख के ई करना शुरू कर दिए। अब जब डर लगना शुरू कर दिया तो उतर के उसको गाड़ी दे देंगे, पैसा दे देंगे, मोबाइल दे देंगे। तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या आया, निगेटिव रिजल्ट आया। इसलिए सारे अच्छे मिलेंगे तो जरूरी नहीं कि रिजल्ट निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, यानी एक से कोई लेना देना
नहीं है, x निगेटिव भी आ सकता है। तो मुझे लग रहा है आप लोग को इतनी बातें पूरी तरह क्लियर हो गई होगी। सबसे पहला दिमाग में रखना है कि log n टू द बेस a है, उस दिन n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n 0 से बड़ा होगा, a का वैल्यू क्या होगा, a 0 से बड़ा होगा, लेकिन a 1 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। नहीं सर आप 1 रख के देखो, सर 1 रख के देखो, कुछ ना कुछ आएगा। चलो अगर log 5 टू द बेस 1 कर दे इक्वल टू x मान ले, तो अब इस नियम पर जाइए। अब इस नियम पर जाने का मतलब 1 का पावर x इक्वल टू 5, अब 1 का पावर कुछ भी होगा तो ये 1 आएगा, 1 इक्वल टू 5 ही तो पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए 1 पर तो मेरा खेल गड़बड़ हो जाएगा, तो मैं 1 पर इसको खेलूंगा ही नहीं। सबको समझ में आया इतनी बातें? आप लोगों को जिसको समझ में आया वीडियो को रोक कर इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बहुत इजी बातें करते हैं। किसी दिन मैंने अभी बताया, ओह बिना काम का मिटा दिए, a का पावर x इक्वल टू n है, मैंने ये बताया, log n टू द बेस a इक्वल टू x है। अच्छा घर में अगर किसी दिन आपकी मम्मी बहुत मारने के लिए उठती होगी या डांटने के लिए उठती होगी तो आप सबसे पहले किसके पास जाते होंगे? नहीं सॉरी, पापा अगर मारने के लिए उठते होंगे तो सबसे पहले किसके पास जाते होंगे? पापा अगर मारने के लिए मारेंगे एक झापड़, आप दौड़ के भागते होंगे मम्मी के पास। तो अब समझ लो इसमें जो x है वो तुम्हारी मम्मी है, ठीक है, ये तुम्हारी मम्मी है। ध्यान रखना जब भी दर्द में आओ मम्मी को बुला लो, मम्मी माता जो है सब कष्ट को दूर करेगी। अब जिस दिन ये ज्यादा परेशान करने लगे, जिस दिन ज्यादा परेशान करे, उस दिन क्या करना, ये तुम्हारे फादर है, ये पूरा, ये अगर तुमको ज्यादा परेशान करने लगे, इनकी डंडी गिराना और मम्मी के चरणों में चल जाना। सर पर जाके तो मत घूमना। अच्छा पापा मार रहे होंगे तो मम्मी के पास जाते, मम्मी बचा, फिर जाकर तो मम्मी बचाओ, नहीं, मम्मी के चरणों में, मम्मी बचाओ, हेल्प करो। जिस दिन लॉक की डंडी गिरी इसके चरणों में गया, यानी n बराबर a का पावर x, इसकी डंडी गिराए, इस पर चले गए और हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। आप गौर से देखिए, यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, n बराबर a का पावर x, एकदम आसान ट्रिक, कुछ करने की जरूरत है, इसकी डंडी गिराओ, इस पर चले जाओ और तुम्हारा आंसर ऐसे आ जाएगा फटाफट। कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई दर्द नहीं होगा। चमका। और एक बात देखो, मम्मी लोग को आंटी, मम्मी लोग जितने भी लेडीज डिपार्टमेंट है सबको आंटी कर दो, सॉरी पप्पा लोग को अंकल कर दो। तो जिस दिन अंकल लोग परेशान करने जाए आंटी लोगों के पास पहुंचो, इसलिए इसको कहा जाता है एंटी लॉग। इसको क्या कहा जाता है? एंटी लॉग। जिस दिन अंकल लोग परेशान करे आंटी लोग के पास पहुंचो, पापा परेशान करे मम्मी के पास पहुंचो, अंकल परेशान करे आंटी के पास पहुंचो, इसको कहा जाता है एंटी लॉग। कष्ट वाली बात, कोई कष्ट नहीं किसी को। चलिए इसका काम क्या है? अब आपसे हम छोटा क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही नॉर्मल। कितने को पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है? किसी दिन कह दिया log 4 टू द बेस 2, हमको कोई दर्द नहीं होगा 2 लिखने में, कोई परेशानी नहीं। किसी दिन किसी ने बोल दिया log 27 टू द बेस 3, 3 का क्यों 27 होता है 3? अच्छा सर log 32 टू द बेस 2 कर दे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, कोई कष्ट नहीं। अच्छा सर मेरा तो तकलीफ तब बढ़ेगा, किसी दिन किसी बंदे ने ये क्वेश्चन पूछ दिया, कि log 2 टू द बेस √2, अब तो मेरा दर्द बन गया। क्योंकि बच्चे का एक बहुत ही फंडा है, बहुत ही क्या कहते हैं, चलिए किसी भी बच्चे का क्वेश्चन बनाने का एक बहुत ही बेजोड़ फंडा है। अगर कोई बच्चा को होमवर्क दिया कि घर से एक चैप्टर बना के लाना, वो बच्चा अगर घर पर वर्क नहीं करता है, कल होकर पूछता है कि बेटा बनाया था सर, थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम भी आया था? यस सर प्रॉब्लम आया था। कौन क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा 13 ही क्यों? क्योंकि उसमें रूट है, जहां रूट दिखा उसको प्रॉब्लम आ गया। बस रूट से तो इतना डरता है जैसे लगता है कि भूत पकड़ लिया उसको, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे भी जरूरत नहीं है। कितने को दिखा कि अगर ये हमको परेशान कर रहा है, हम किसको बुलाएंगे? मम्मी को बुलाएंगे। लॉग की डंडी गिराएंगे, √2 किसके चरणों में जाएगा? x के चरणों में, x के चरणों में 2 आ जाएगा। अच्छा √2 का वैल्यू कितना होता है? 2 का पावर 1/2, तो 2 का पावर x/2 इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या हो गया? बेस वाला यहाँ 1 है, x/2 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 2, कोई कष्ट नहीं। यानी √2 का स्क्वायर कर दें तो 2 आएगा, सिंपल नॉर्मल बात था यार, कोई कष्ट नहीं हो। तो अगर आप एक बात यहाँ पर लगे हाथ चमका लोगे तो सबको मजा आने वाला है। किसी दिन कह दिया कि log
एक्स टू द बेस रूट एक्स, तो इसका वैल्यू 2 होगा, रूट एक्स का स्क्वायर। अच्छा सर इसको उल्टा कर दीजिएगा तब क्या होगा? अच्छा रूट एक्स टू द बेस एक्स कर दे तो कितने को पता है कि इसका पावर 1/2 रूट एक्स होता है, यानी अगर हम इसको रूट एक्स टू द बेस एक्स कर दे तो 1/2, कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं। अच्छा सर ऐसा कुछ है। फिर अगर मान लीजिए सर किसी दिन आपने कहा कि log n टू द बेस a में a का वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, हमने कहा ठीक बिल्कुल 1 के बराबर नहीं है। अच्छा n का वैल्यू 1 के बराबर रख सकते हैं, मैंने कहा रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ पर 1 रख दिए तब क्या होगा? ले अब किस चीज का पावर क्या रखे कि 1 आएगा, तो मैं क्या करूंगा x को बुला लूंगा। अब जिस दिन x को बुलाऊंगा log की डंडी गिरी, ये कहाँ आया a के पावर x में 1। अच्छा a का पावर x इक्वल टू 1 है, तो 1 जो होता है इसको हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं a का पावर 0, क्योंकि किसी चीज का पावर 0 जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो बेस बराबर हो गया यानी x इक्वल टू 0। उस दिन मार्केट में एक और बंदा आया, log 1 का वैल्यू चाहे बेस में कुछ भी हो वो हमेशा 0 देता है, log 1 इक्वल टू 0, कोई दर्द नहीं होगा। अच्छा सर अब लगे हाथ एक और चीज कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि मैं किसी दिन ये पूछ दूं कि log 0 टू द बेस a, ऐसे तो नॉट डिफाइन है क्योंकि 0 तो हम रख ही नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा देर के लिए एकदम मार्केट से हट के मैथमेटिक्स लिखते हो हम गलत लिख रहे हैं, लेकिन दिली हालत से समझिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ आ जाए तो मैं क्या करूंगा। मान लो मेरे जैसा कोई पागल आदमी तुमसे ये क्वेश्चन पूछ दे, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, मैं क्या करूंगा मम्मी को बुलाएंगे, क्योंकि सभी दर्द का कष्ट का निवारण मम्मी, इसकी डंडी गिराएंगे ये मम्मी के चरणों में। 0 इक्वल टू a का पावर x। अच्छा सर a का पावर x 0 आ गया, इसका मतलब सर 0 को क्या हम 1/∞ लिख सकते हैं, 1/∞ लिख सकते हैं a का पावर x। हाँ सर लिख सकते हैं। अच्छा 1/∞ को a का पावर इंफिनिटी लिख सकते हैं a का पावर x। हाँ सर ये भी लिख सकते हैं। अच्छा कितने को दिख गया कि इसको a का पावर -∞ इज इक्वल टू a का पावर x। हाँ सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया, यानी x का वैल्यू क्या आ गया -∞, किसी को कोई दर्द नहीं है। जिस दिन इसको सबको मिला लीजिएगा, हमने देख लिया जिस दिन सबको मिलाइएगा उस दिन क्या रिजल्ट आने वाला है। देखिए किसी दिन ये बंदा मार्केट में घूम रहा है, -∞ भी यहाँ है, अगर y का वैल्यू x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू तो y का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट हो गया, तो इसीलिए और सॉरी x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 1 पर y का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसीलिए अब आपका एक सवाल आएगा कि सर हम क्यों नहीं रख सकते हैं किसको 0 को, क्योंकि 0 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, -∞ पर टच नहीं करेगा, ये चलते चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर 0 हम नहीं रख सकते, 0 से बड़ा रखते हैं, 0 से बड़ा रखें, x का वैल्यू 0 से बड़ा रखें। अच्छा सर 0 से बड़ा रखने पर तो 0 से बड़ा और 1 के बीच में मुझे दिख रहा है कि निगेटिव रिजल्ट आ रहा है, मैंने कहा बिल्कुल सही, 0 से बड़ा और इससे छोटा रखने पर निगेटिव रिजल्ट आएगा, ऐसा कैसे होगा सर, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं समझाता हूँ, इसका फिगर ऐसे चलता चला जाएगा। अच्छा सर ये तो बात समझ में आ गया कि इसका फिगर ऐसे बनेगा, लेकिन अब थोड़ा हमको ये समझा दीजिए कि ये निगेटिव कैसे आएगा। चलिए बहुत बढ़िया बात, एकदम क्लियर करते हैं। किसी दिन हमको पता चला कि लॉग क्या लिख दे 2 और पावर 1/2, तो ये देखिए x 1 कितना है 1 से कम है, 1 से कम है, तो जिस दिन डंडी गिर गई इसकी डंडी गिरेगी 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का पावर x, इसको 2 का पावर -1 इज इक्वल टू 2 का पावर x, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, कोई कष्ट वाली बात नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा कि अगर 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 यहीं पर चमका लेते हैं, अगर 1/x टू द बेस x है तो इसका वैल्यू -1, 1/x टू द बेस x है तो इसका वैल्यू -1 आएगा। अच्छा सर एक बात अभी तक हमको पता नहीं चला कि ऊपर नीचे यानी log n टू द बेस n ही हो जाए तो क्या होगा, अरे इसका 1 पावर
यानी अगर हम कहते log x टू द बेस x इक्वल टू 1, कोई दर्द नहीं। अरे इसको बुला लेंगे मम्मी को, इसकी डंडी गिरी, n बराबर n का पावर x दिख रहा है, इसका वैल्यू 1, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। तो मैंने ये 1 2 3 4 5 अभी अप्रोक्सीमेटली 5 फॉर्मूला मैंने पढ़ा, एकदम इजी, बहुत इजी। किसी दिन दोनों बराबर हो गया, इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। अच्छा, ऐसा कुछ होगा सर? मैंने कहा बिल्कुल। अच्छा, इसी दिन हमसे किसी ने ये पूछ दिया कि log x का पावर 25 टू द बेस x है, क्या करें सर इसको? मैंने कहा बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये तो। x का पावर 25, अगर मान लो इसको हम मान ले सब x से लिख दिए, चलो मम्मी को बुलाते हैं, यहाँ a का पावर 25 कर दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो फॉर्मूला में ठीक लगता है। अगर 25 तो x मम्मी को बुला ले, इसकी डंडी गिरी, a का पावर 25 इजकल टू कितना हो जाएगा? a का पावर x इजकल टू कितना आया? x इजकल टू कितना आया? x इजकल टू 25 आया। अच्छा, इसका आंसर तो 25 आ गया। दोनों में यहाँ देखिए x यानी कहीं ना कहीं कूद कर बाहर जा रहा है, तो अब सर इसका मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप जो समझाएं ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही सर, कुछ क्लियर करके समझाइए। अच्छा, मैं क्लियर करके समझाता हूँ, बहुत बेसिक बात है, क्लियर करके समझाता हूँ। किसी दिन हमसे किसी ने पूछ दिया कि log x का पावर k टू द बेस a है तो क्या होगा? तो मैंने कहा k मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, log x टू द बेस a हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कुछ होगा सर? मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही कुछ होगा। तो कहा कैसे सर, मैं आपका बात क्यों मान लूं? तो मैंने कहा कि चलो log x टू द बेस k टू द बेस के कहते हैं, log x का पावर k टू द बेस a इजकल टू हमने a मान लिया, इसकी डंडी गिरी, ये कहाँ चला गया? a का पावर a इजकल टू x का पावर k, किसी को कोई दर्द नहीं। अच्छा, अगर k थोड़ा देर हम भूल जाए कि k नहीं है, log x टू द बेस a इजकल टू अगर हम b मान लिए तो कितने को दिखा कि a का पावर b इजकल टू x हो जाएगा। हो जाएगा सर? अब देखिए x का पावर k इजकल टू a का पावर a था, x का वैल्यू यहाँ है a का पावर b, तो इस x के जगह पर क्या मैं इसको पुट कर सकता हूँ? इस x के जगह पर, तो कितने को ये बात दिख गया कि a का पावर a इजकल टू x के जगह पर इसको पुट करते हैं, a का पावर b का होल पावर k, और उसके बाद क्या हो जाएगा? a का पावर a इजकल टू a का पावर kb, दोनों बेस बराबर है यानी a बराबर kb। अब आप गौर कीजिए, a किसको माने हैं? a इसको माने क्वेश्चन को, k यहाँ आ गया, b किसको माने? इसको माने हैं। हमारी बातें सही हो गई कि ऐसा होगा। अच्छा सर, ये बात तो क्लियर हो गई। अब हम लोग इसी पर एक दूसरा वीडियो देखते हैं, ठीक है? इसी पर क्वेश्चन कुछ बनाते हैं। हमने ये देखा कि पावर जब ऊपर हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, x का पावर k है तो ये कूद कर कहाँ आता है? बाहर, टू द बेस a, k log x टू द बेस a आएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा सर, अगर बेस में पावर k होगा तब क्या होगा? ले, आप तो हमको फंसा ही रहे हैं, a का पावर k होगा, तब हम क्या कर लेंगे सर? वही बात है नॉर्मल, जैसे हमने उसको प्रूव किया वैसे आप इसको भी कर सकते हैं। 1/k log x टू द बेस a, 1/k log टू द बेस a। कल मैंने एक रील्स पोस्ट किया था, उसमें मैंने इसी पर कुछ क्वेश्चन बनाया था, याद होगा। log 23 था कि 17 था, कुछ भी था, चलिए, टू द बेस 8 बाई log 23 टू द बेस 9 माइनस log 17 टू द बेस 2√2 बाई log 23 टू द बेस 3। अब इस क्वेश्चन को बनाने में हमको कोई दर्द नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 2 का पावर √2 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 8 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, दोनों मल्टीप्लिकेशन से 8 आएगा। कहीं ना कहीं 2√2 का होल स्क्वायर दिख रहा है 8 के बराबर, स्क्वायर कूद के 1/2 आ जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर 9 दिख रहा है, इसका भी 1/2 आ जाएगा। बेस में यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 2.2 हो जाएगा। ये दोनों गए या दोनों सेम चीज हो गया, कट के 0 आ गया। इस तरह से बहुत ही नॉर्मल बातें करनी है। तो
ये तो अभी हम लॉग का एकदम बेसिक से बेसिक लेके चले हैं। अब आगे और बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और चीजों को लाते हैं। किसी दिन हमसे किसी ने कहा कि सर लॉग प्लस पर अप्लाई हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। जैसे लॉग a प्लस बी प्लस सी है सर, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी? कर सकते हैं सर? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लॉग का अप्लाई हमेशा मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन या पावर में होता है। बहुत सारे पावर पर पावर पावर पर पावर पावर पर पावर रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लॉग अप्लाई होगा। अच्छा सर, अगर मैं एक क्वेश्चन कर दूं कि y बराबर x का पावर x x x x होते चला जाएगा, क्या इस पर मैं कुछ बना सकता हूं सर? इसको इजी कर सकता हूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में ये बहुत काम आएगा, लेकिन कुछ इजी कर सकता हूं। मैंने कहा कर दो। अच्छा, इस पर लॉग अप्लाई कर सकता हूं? मैंने कहा कर दो। तो कहा, बच्चा ने पूछा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि लॉग अप्लाई करना है? तो लॉग अप्लाई करने का क्या नियम होता है, बहुत सारा फंक्शन आपको क्या चीज आ जाए, मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइडेशन में, फंक्शन का पावर फंक्शन, फंक्शन का पावर फंक्शन, फंक्शन का पावर फंक्शन आ जाए, तो उस कंडीशन में लॉग अप्लाई कर दो। अच्छा सर, इसमें लॉग अप्लाई करने से क्या होगा? तो देखो, आप गौर से देखना, ये इनफिनिटी तक गया, यानी ये x का पावर, एक x को पकड़ो, x का पावर x x x x x x, तो जिस दिन लॉग अप्लाई कर देंगे लॉग y, उस दिन ये सारा पावर कूद कर कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, यानी x का पावर x x x x x x इनफिनिटी, और यहाँ log x बच गया। यही हो गया, log x का पावर जितना था सब कूद कर बाहर चला गया। अगर मैं इसको और इसको बंद कर दूं, ऐसा कुछ कर दूं, तो देखो तो ऊपर वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, ऊपर वाला क्वेश्चन और ये क्यों सेम है, यानी इसका वैल्यू हम y लिख सकते हैं। तो कितने को दिख गया कि log y इज इक्वल टू y log x। और जिस दिन आप डिफरेंशिएशन बनाइएगा, आपके लिए ये बहुत हलवा हो गया। डिफरेंशिएशन में इसका काम एकदम ऐसे ऐसे उड़ाइएगा, कोई कष्ट किसी को नहीं। चलिए, अब किसी दिन हमसे किसी ने कह दिया कि लॉग, अच्छा सर तो लॉग a इंटू बी इंटू सी कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं, टू द बेस n m कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बेस में कुछ भी कर दीजिए, a इंटू बी। मैंने कहा कर दो, यानी लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c। यही एक बंदा है जो मल्टीप्लिकेशन को प्लस में और डिवाइडेशन को माइनस में बदल देता है। लॉग a बाई बी है, टू द बेस m है, तो हम क्या कर देंगे, लॉग a टू द बेस m माइनस लॉग b टू द बेस n, सॉरी m टू द बेस n। यानी ये अगर मल्टीप्लिकेशन में है प्लस, डिवाइडेशन में है माइनस, ये मतलब एकदम सीधा सिंपल पर देख लीजिए। ये कहाँ से आता है, जैसे किसी दिन आपको a का पावर m और b का पावर n है, तो a का पावर m प्लस n है। आप गौर करो, ये पावर का ही खेला है पूरा, तो यही मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड प्लस में, और अगर यहाँ डिवाइड रहता a का पावर m और b का पावर n, तो ये क्या हो जाता है, a का पावर n माइनस n, इसको निगेटिव में बदलता है। तो ये प्लस में और ये निगेटिव में। तो अब कुछ क्वेश्चन पर मिलते हैं और कुछ क्वेश्चन पर मिलते हैं और कुछ गेम देखते हैं, इसका खेल, लॉग का खेल देखते हैं। किसी दिन किसी बच्चे ने पूछ दिया कि सर log 1 बाई एक्स टू द बेस a, इसको हम क्या लिख सकते हैं? मैंने कहा कि आराम से लिख दो, माइनस लॉग x टू द बेस a। ऐसा ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसा हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। बोला कैसे? सिंपल बात है कि अगर ये चीज को देखोगे तो ये हो जाएगा log 1 टू द बेस a माइनस log x टू द बेस a, और log 1 का वैल्यू 0, यानी ये रिजल्ट इसको दे देगा, रिजल्ट इसको दे देगा। अच्छा सर ऐसा कुछ होता है? मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो अब आप एक चीज और समझ लीजिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने बताया लॉग मतलब लोग, और जब लोग धरती पर आए तो उनके साथ एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी आई। लोग जिस दिन धरती पर आए उसके साथ एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी आई, लालच। लालच थ्योरम क्या है? देखिए ये लॉग है, टू द बेस a, टू द बेस a कहते हैं, log a टू द बेस b। अच्छा
तो आप गौर से देखिएगा तो बी जो है वो ए और लॉग के चरणों में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब बी को मैंने लालच दिया, बी को कहा कि भाई मेरे यहाँ आ जाओ, मैं तुमको क्या बना दूंगा, एकदम राजा बना के रखूंगा। अब ये तो ठहरा लालची आदमी, वो क्या किया कि लॉग ए बाई लॉग बी हो गया, लॉग बी हो गया। अच्छा सर इसके बेस में क्या रख सकते हैं, आप दोनों जगह सेम चीज कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैं बेस का कहानी बता दूं कि जिस दिन मार्केट से बेस गायब हो गया उस दिन मैथ्स आपको इजाजत देता है ई रखने का, एकदम खुला इजाजत दे देता है, यानी ई रख सकते हो, कोई दर्द नहीं होगा किसी को, ई रख सकते हो। तो अच्छा सर ऐसा कुछ है, नहीं तो तुम सी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों सेम होना चाहिए, नहीं कि यहाँ ए रख दिया, बी रख दिया, सी रख दिया, डी रख दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, दोनों सेम होना चाहिए। अच्छा सर ऐसा हो सकता है सर, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। अब किसी दिन अगर इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 1 बाई लॉग बी बाई लॉग ए हो सकता है, ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है, ठीक ठाक। अच्छा इसमें फॉर्मूला को ध्यान दीजिए, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि फॉर्मूला कभी भी दोनों तरफ से पढ़ना चाहिए। अगर log a बाई log b है, सॉरी log a टू द बेस b है, तो उसको log a बाई log b लिख सकते हैं, तो log a बाई b को भी ये लिख सकते हैं। तो जिस दिन अगर इस दोनों को देखिएगा तो क्या ये दोनों आपको ऐसा कुछ रिजल्ट दे रहा है कि 1 बाई log b टू द बेस a। अब ऐसा कुछ हो गया तो आपको एक बात चमक दिया कि log a टू द बेस b है, तो 1 बाई log b टू द बेस a हो सकता है, ये उल्टा हो सकता है। इसको बहुत ही ध्यान से रखिएगा, बहुत ही जरूरी चीज है ये। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। अब एक चीज और, किसी दिन